हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये वीकली रीडिंग है। और हम देखेंगे कि मंडे 8 फरवरी से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है तो एयर साइन के लिए उसमें क्या मैसेजेस हैं। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी जेमिनी के साथ। डेक्स जो हैं वो ऑलरेडी शफल्ड हैं और हम देखेंगे कि हफ्ते के हर दिन के लिए जेमिनी के क्या मैसेजेस हैं। और ये वीक स्टार्ट होने जा रहा है 8 फरवरी मंडे। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी क्या सूरत हाल रहने वाली है। 3 ऑफ सोड्स, ओके जी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 9 ऑफ सोड्स इन रिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स और उसके बाद है मेरे पास नाइट ऑफ सोड्स। ओके जी, अच्छा जी, सूरत हाल जो है बिगनिंग ऑफ द वीक कुछ मुश्किल नज़र आ रही है और सिचुएशन इस किस्म की है जहाँ पे जो जेमिनी लोग हैं उनकी एफ़र्ट जो है वो बहुत अरसे की कोशिशें जो है वो नज़र आ रही हैं। अब चाहे ये रिलेशनशिप हैं या करियर, बिगनिंग ऑफ द वीक बहरहाल कुछ मुश्किल है। हो सकता है कि इस दिन कुछ इस किस्म की बातें हों जो कि आपके लिए बहुत तकलीफ़ का बायस बने। ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो हफ़्ता ख़त्म हुआ है उसके वीकेंड पे या मिडल ऑफ़ द वीक कोई इस किस्म की बातें हों जो आपके दिल में बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में, जिससे आपको दिली तकलीफ़ पहुंची है और चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल बनी हैं। अब यहाँ हफ्ते के आगाज़ में ही आप काम को, सिचुएशन को, रिलेशनशिप को और अपने आप को भी आगे लेके चलने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। पेन बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है और कोई नई बिगनिंग अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या कुछ नई न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी जो कि आपको आगे लेके चल सके ज़िंदगी में, अगर आप वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मुझे होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस लिहाज से सबसे डिफ़िकल्ट जो दिन है वो वेंसडे का दिन है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। इसके अलावा मंडे ऑब्वियसली मुश्किल है क्योंकि जब आप ज़हनी तौर पे मुश्किल में होते हो या आपके दिल को बहुत ज़्यादा किसी बात से ठेस पहुंची है तो ज़िंदगी में कलर और जो वाइब्रेंसी होती है एक किस्म की, जो कि आगे बढ़ने में आपके लिए ज़रूरी होती है, एक करंट होता है, वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे मामलात जो हैं कुछ काम से मुतल्लिक भी नज़र आ रहे हैं जिसमें डेविल है और बल्कि यहाँ से हम देखेंगे पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ये कोई आपकी प्रमोशन हो सकती है, कोई इंक्रीमेंट है वो नहीं हो रही। डेविल का कार्ड है, चीज़ों में रिस्ट्रिक्शन है, पैसों के फ़्लो में रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। अगर आप कहीं से कर्ज़ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भी शायद आपको ना मिले। 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। जो भी काम आप ज़िंदगी में कर रहे हैं, करियर में जिस भी अंदाज में, चाहे जॉब है चाहे बिज़नेस है, तो काम की जो क्वांटिटी है या काम की क्वालिटी है जो वो कम हो गई है और उतना ज़्यादा फ़्लो नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद 9 ऑफ सोड्स है इन रिवर्स में। चीज़ें जो हैं वो मुश्किल आपको इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है जैसे डिप्रेशन इंसान को अपने अंदर लेने शुरू हो जाता है और आपको छोटी छोटी बातें जो हैं उनको हैंडल करना भी आपको मुश्किल नज़र आता है। उसके बाद यहाँ पे जाके 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स के साथ सैटरडे का दिन है। कमिंग सैटरडे इस लिहाज से कुछ बेहतर हो सकता है कि कहीं ना कहीं से कुछ पैसों का सिलसिला बेहतर होता हुआ शायद किसी हद तक, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन किसी हद तक कुछ ना कुछ जैसे उम्मीद बन जाती है। और उसके बाद नाइट ऑफ सोड्स है। ये भी एक मुश्किल कार्ड है। हो सकता है लोग आपसे नाराज़ हो रहे हो सकता है आप ख़ुद अपने आप से नाराज़ हो रहे हो। ये सारा हफ्ता जो है जेमिनी के लिए इस लिहाज से मुश्किल है। और अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी देखूं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो 11 फरवरी के अराउंड एक प्लानिटरी कंजंक्शन होने जा रहा है वो भी जेमिनी के लिए काफ़ी मुश्किल है और आपकी पैसों से मुतल्लिका मुश्किलात जो हैं वो कुछ अरसा अभी बाकी रहेंगी। सो बी माइंडफुल अबाउट दैट और चीज़ों को हिसाब किताब के साथ खर्च करने की और चलाने की कोशिश करें, क्योंकि जहाँ पे आपकी उम्मीद है कि मुझे वहाँ से पैसे मिल जाएंगे या वहाँ से काम मिल जाएगा, वो इतनी जल्दी पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा।
ओके जी, अब हम मूव करेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास है लिब्रा। और लिब्रा के लिए देखते हैं कि इस हफ़्ते जो कि 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इस हफ़्ते में लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड है। ओके जी, मून, बिगिनिंग ऑफ द वीक, 6 of Wands in reverse, 8 of Pentacles in reverse, 4 of Wands in reverse, Page of Cups, 2 of Swords और 8 of Wands in reverse। कोई बहुत अच्छी सूरत हाल यहाँ पे लिब्रा के लिए भी नज़र नहीं आ रही। इसकी एक बुनियादी वजह वही है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि प्लानिटरी कंजंक्शन होने जा रहा है। 7 प्लैनेट्स जो हैं वो कैप्रिकॉन में इकट्ठे होंगे और ये 11 फरवरी के अराउंड होगा, लेकिन अभी से उसकी एनर्जी जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो गई है और 11 तारीख के बाद तक इसके असरात जो है वो जारी रहेंगे। सो लिब्रा के लिए कुछ अनफॉरसीन चीज़ें हैं, कुछ ऐसा जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ ऐसा जो आप जानते नहीं हैं, कुछ ऐसा जिसको जो आपके सामने होने के बावजूद आपकी रियलाइजेशन नहीं है। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वाक़यात हमारे सामने हो रहे थे लेकिन हमें उसकी इंटेंसिटी का आइडिया नहीं होता, हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा सवेयर हो जाएगी बात। सो मंडे का दिन इस लिहाज से कुछ ऐसा है जहाँ पे कुछ बातें हैं जो छुपी हुई हैं या अभी तक आपको समझ नहीं आ पाई हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कहीं कोई डिफ़िकल्टी ऐसी जहाँ पे लोग आपको के लिए हेल्पफुल नहीं है, जहाँ पे लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका कोई आइडिया, आपकी कोई बात, मे बी घर में आपको इस दिन सपोर्ट ना मिले, मे बी आप आज के ट्यूसडे के दिन, आज से मेरी मुराद यही है कि ट्यूसडे के दिन जब आप ये बात कर रहे हों तो उस दिन घर वाले आपके जो हैं वो आपको, आपके आइडिया को अप्रिशिएट ना करें और उसके ऊपर काम ना करना चाहें। अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। कैप्रिकॉन में भी ये कार्ड था, काम की कमी है और ज़ाहिरी बात है काम नहीं मिलेगा तो पैसों की भी कमी है। सो ये एक मुश्किल दिन हो सकता है। आप वेंसडे वाले दिन किसी हरी चीज़ का सदका दें। उसके बाद थर्सडे को 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। आपको यकीनन इस दिन इसलिए मुश्किल फ़ील होगी कि आपको लगेगा कि ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं हो रही, चाहे वो कारोबार है, चाहे वो बिज़नेस है, चाहे जॉब है, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे आपके बच्चे हैं। आपको महसूस होगा कि ज़िंदगी, इवन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये महसूस होगा कि ज़िंदगी में ग्रोथ नहीं है, आगे नहीं बढ़ा जा रहा, रुक गया है, तरक्की नहीं हो रही। उसके बाद फ्राइडे को पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं से कोई हल्के फुल्के मैसेजेस ऐसे आ सकते हैं, किसी अनएक्सपेक्टेड जगह से आ सकते हैं या किसी ऐसी जगह से आ सकते हैं जहाँ पे आपकी नाराज़गी है, या ये भी हो सकता है कि ये एक छोटा सा एक शुरुआती मैसेज हो, हेलो हाउ आर यू टाइप का एक छोटा सा मैसेज हो, जिसमें जो कि बाद में किसी और चीज़ में पॉसिबली कन्वर्ट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स है। और ये दिन है मेरे पास सैटरडे यहाँ पे लिब्रा के लिए। मेरा ख्याल है जहाँ से आपको ये मैसेज आया है, यू आर नॉट ओपन टूवर्ड्स दैम, आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे, यू आर क्लोज्ड ऑफ, आप नहीं उनको जवाब देना चाह रहे। अगर जवाब या तो आप सिरे से जवाब ही नहीं देंगे, और अगर आप जवाब देंगे तो वो बहुत ही मिनिमल किस्म का जवाब होगा, येस आई एम फाइन टाइप का, छोटा सा एक जिसके अंदर जिसकी सेंटिमेंटल वैल्यू, इमोशनल वैल्यू नहीं होती। आप बिल्कुल टाइम नहीं देना चाह रहे, आप बिल्कुल अपने आप को ओपन नहीं करना चाह रहे। और उसके बाद 8 ऑफ वॉन्ड्स है इन रिवर्स है। कम्युनिकेशन रुकी हुई है, मूवमेंट रुकी हुई है यहाँ पे। ये दिन ऐसा है कि अगर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़े तो आपके लिए बहुत ज़्यादा रुकावटें होंगी, अगर आपको किसी से बातचीत करनी है तो आपको रुकावटें होंगी। ओवरऑल यहाँ पे ज़िंदगी जो है इस दिन जो है संडे को ऐसे जैसे स्टैगनेंट हुई है, जैसे सब कुछ रुका हुआ है। इस सारी सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे ये जो आखिरी 2-3 दिन है, मे बी आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हो जिसको आप पहले से जानते हैं, लेकिन अब आपकी उनके साथ बातचीत जो है वो बंद है। आपके वो कोई दोस्त हो सकते हैं, आपका कोई पुराना लव इंटरेस्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप किसी को एंड ऑफ द वीक किसी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। सो ये थी रीडिंग जो कि थी लिब्रा के लिए। अब हम मूव करेंगे एक्वेरियस के लिए।
लास्ट डेक है मेरे पास और हम देखेंगे एक्वेरियस के लिए क्या सूरत हाल है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। मैं आप सब लोगों को याद कराना चाहूँगी कि ये महीना इस लिहाज से मुश्किल है, प्लैनेटरी पोजीशंस इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं और मरकरी भी रेट्रोग्रेशन में है। सो बी माइंडफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके जी, Aquarius, 10 of Swords in reverse, King of Wands in reverse, Justice in reverse, 9 of Pentacles in reverse. सेम सिचुएशन जो पहले भी जो दोनों एयर साइंस हैं उनके लिए आई है। और Emperor in reverse, 2 of Pentacles, Page of Swords in reverse. चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी मुश्किल का शिकार नज़र आ रही हैं और मामलात जो हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं और ठहरा हुआ है सब कुछ। अच्छा, बिगनिंग ऑफ द वीक, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। बहुत ज़्यादा सोचें, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव हैं। बाज़ औक़ात सोचें आइडियाज़ के तौर पे आती हैं और वो हमें आगे ज़िंदगी में लेके चलती हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो सोचें हैं ये ऐसी नेगेटिव हैं कि ये आपको नीचे को खींच रही हैं और आपको उदासी, डिप्रेशन, परेशानी में लेके जा रही हैं। सो आपको इसमें से निकलने की ज़रूरत होगी, लेकिन मुझे यहाँ काफ़ी मुश्किल सीन नज़र आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप या तो आप कोई पर्टिकुलर काम करना चाह रहे हैं और आपसे वो किया नहीं जा रहा। अब उसकी बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं। हो सकता है हालात व वाक़यात ऐसे हों जो आपको इजाज़त नहीं दे रहे कि आप वो करें, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात हो सकती है कि आप जानबूझ के वो नहीं कर रहे क्योंकि आप दूसरे को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं, दूसरे का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। ये इस लिहाज से रिवर्स में जब आता है कार्ड तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और लोग, ये ऐसे लोगों को भी डिपेक्ट करता है जो कि अपना फ़ायदा लेने के लिए एक ख़ास किस्म का बिहेवियर जो है वो पोर्ट्रे कर रहे होते हैं। ये आप ख़ुद भी हो सकते हैं ट्यूसडे वाले दिन, या ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। जस्टिस इन रिवर्स, बहुत ज़्यादा मोहतात रहिएगा वेंसडे वाले दिन, क्योंकि ये ऐसा दिन है जहाँ पे आप कानून की गिरफ्त में आ सकते हैं। अगर आपने इशारा तोड़ा है तो डेफिनेटली आपका चालान हो सकता है, आप पकड़े जा सकते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं और या मनी से रिलेटेड कहीं पर भी काम कर रहे हैं और पैसों का हेर फेर हुआ है, फ़ौरी तौर पर पकड़े जाने के इम्कानात हैं। सो यू शुड बी रियली केयरफुल। इस दिन अगर आपने गलत किया तो आप फ़ौरी तौर पर गिरफ्त में आ जाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। ये कार्ड जो है पैसों की कमी के बारे में बात करता है, ये कार्ड वक्त की कमी के बारे में बात करता है, ये कार्ड ज़िंदगी में उस लग्जरी की कमी के बारे में बात करता है जिसको हम सब लोग इंजॉय करना चाहते हैं। सो अगेन मैं ये कहूँगी कि थर्सडे वाले दिन भी आप काफ़ी लो फील कर रहे हैं। एम्परर इन रिवर्स है। फ्राइडे को आपको बहुत शिद्दत से एहसास होगा कि चीज़ें, हालात, लोग, मामलात मेरे कंट्रोल में नहीं हैं और ये कंट्रोल में ना हो पाना जो है आपको मज़ीद गुस्से में डाल देगा, मज़ीद एग्रेशन आ सकता है, आपकी ज़ुबान पे ऐसी बात आ सकती है, ऐसे लफ्ज़ आ सकते हैं जो कि दूसरों के लिए हर्टफुल हों। 2 ऑफ पेंटिकल्स हैं, कोई फ़ैसला है जो कि आपको करना है या आपके ऊपर कामों का बर्डन, चीज़ों का बर्डन बहुत ज़्यादा है और आप बिल्कुल उनको ऊपर नीचे करके किसी ना किसी अंदाज़ में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पैसों की कमी हो और आप कभी यहाँ थोड़े से पैसे खर्च कर रहे हैं, कभी वहाँ खर्च कर रहे हैं। अब जो काम आपको फ़ौरी तौर पे नज़र आता है कि हाँ इसके ऊपर काम कर, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर किया या वहाँ पे स्पेंडिंग की। सेम गोज़ विद द टाइम। सो अगेन ऐसा दिन है जहाँ पे कशमकश है, ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे। पेज ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स है। अगर आपको कहीं से कोई ख़बर, किसी इत्तला, किसी इन्फॉर्मेशन का इंतज़ार था, किसी ख़ास शख्स की तरफ से इंतज़ार था, वो नहीं आएगा, वो नहीं आ रहा फ़िलहाल, कहीं से जवाब नहीं आ रहा और आप बहुत ज़्यादा जैसे इमोशनली बहुत ज़्यादा इंसान बंद हो जाता है और उसके पास और उसका कोई हल नहीं होता कि वो उस बारे में बात करे, अपनी तकलीफ़ के बारे में, अपने एहसासात के बारे में। लेकिन अगर किसी ख़ास शख्स से आप ये बात करना चाह रहे हैं, आई रियली हैव अ डाउट कि वो इस
हफ्ते आपको मिले, और उसकी क्या रीज़न है ये आप बहरहाल ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि तीनों एयर साइंस के लिए थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।